A very good morning to all dear students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the circle class 11 topic. ठीक है. Now आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास है सर्कल क्लास 11th कॉनिक सेक्शन. ठीक है. तो सर्कल के बारे में हम बेसिकली पीछे वाली प्रीवियस क्लासेस से भी डील करते हैं. सर्कल आपके पास राउंड फिगर शेप जिसका आपके पास सेंटर एच के होता है. उसके बाद इसकी सर्कमफ्रेंस है, सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस काउंट करते हैं. क्या बोलते हैं हम? रेडियस काउंट करते हैं. तो जो सर्कल है वो आपके पास एक फिक्स पैमाने के रूप में एक रेडियस को फिक्स करके एक राउंड फिगर कंपास की मदद से एक शेप बनाई जाती है. जो सर्कल होता है वो आपके पास कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर एक पैमाने को हम लेके चलते हैं सेंट्रिसिटी. जो सेंट्रिसिटी है वो आपके पास यहाँ 0 मानी जाती है. ठीक है. अब यहाँ हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं है. हम जो सर्कल है इसकी टू टाइप्स जो फॉर्म है इनको डिस्कस कर रहे हैं. इनको आपको बड़े ध्यान से समझना है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल. स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें क्या होता है बेटा, जो सर्कल है इसका एक सेंटर आपके पास h के इज गिवन और जो रेडियस है इट इज आल्सो गिवन. देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. अब ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, जो h और k है ये आपके पास क्या है, एक डिस्टेंसेस गिवन है. क्या डिस्टेंसेस गिवन है देखिए यहाँ ध्यान से. अगर मैं एक सर्कल को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करूं, जैसे ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, तो h और k ये आपके पास डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द गिवन x एक्सिस एंड y एक्सिस. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम h0 रिप्रेजेंट करते हैं. पॉइंट b इज 0k. क्या बोलते हैं इसको? 0k. अब यहां से आपके पास जो h डिस्टेंसेस है, यानी कि एक सर्कल का मैंने सेंटर लिखा है h के, दैट्स मींस x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. और जो आपके पास k है ये आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. जो x एक्सिस है इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. नाउ आपके पास जो सर्कल है इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ओपन करते हैं. क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं. तो होल स्क्वायर ओपन किया, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ जो इस आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको हम चेंज करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. अब जनरल के अंदर क्या होता है, नए तौर पे आपके पास क्या है, इसको हमने चेंज किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. हियर आपके पास जो c है कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, c क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर. अगर रेडियस को आपने लेफ्ट में लेके आए इस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट किया. अब यहाँ पे जो g है ध्यान से समझना है, बच्चों को बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है बेटा. जो h के हम रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद माइनस g और माइनस f जो हम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं ये जनरल इक्वेशन के अंदर इसको मेंशन करते हैं. ठीक है. तो यहां से आपकी जो इक्वेशन है इसका जो c है इस प्रकार से निकल गया. अब यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो आपके पास क्या बनेगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस टाइम हाफ करेंगे तो इट इज इक्वल टू माइनस g, और y का जो कोफिशिएंट है उसका हम माइनस टाइम हाफ करेंगे माइनस f. उसके बाद रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट, जो g है आपके पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस आपके पास कांस्टेंट टर्म c.
ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू फाइंड सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अंडरस्टूड। इसके बाद हम आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे अभी और उसको सीखेंगे। अब देखिए आपके पास एक सर्कल है, यहाँ आपके पास गिवन है लाइक सपोज जिसका सेंटर आपके पास गिवन है, सेंटर इज 0 5, ठीक है। अब सेंटर जो है ये आपके पास 0 5 दे रखे हैं, जो इसकी रेडियस है आपके पास वो आपके पास दे रखी है 10 यूनिट। कितने दे रखे हैं आपके पास 10 यूनिट। अब कहेगा जी इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए। बहुत ही इजी आपके पास क्वेश्चन है, जो h और k है उसको आप यहां से रिप्रेजेंट करेंगे। h is equal to 0, k is equal to 5 एंड r आपके पास क्या है 10। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम कब करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम कब करते हैं? जब हमें सेंटर और रेडियस इज गिवन। If in any question we have mentioned that the center of the circle is this and radius is this, then we can use always standard form of the circle. That's why यहाँ क्या है x minus h0 का whole square plus y minus 5 का square is equal to radius 10 का square। ठीक है भाई, इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो x square plus y square plus 25 minus का 10y minus 100। यहाँ पे आपने a minus b का होल स्क्वायर ओपन किया, जो आपके पास रिजल्ट देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 75 ये आपके पास क्या बन जाएगी अब जनरल। यानी कि स्टैंडर्ड से हम जनरल के अंदर भी जा सकते हैं और जनरल से हम स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। मैं आपके पास अब जैसे इक्वेशन लिखता हूँ सर्कल की, जैसे आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आपको सेंटर और रेडियस को फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस। अब सेंटर क्या होता है? जो आपके पास x का कोएफिशिएंट है 2 उसका माइनस साइन आप कर दीजिए, उसके बाद जो y का कोएफिशिएंट है उसका भी माइनस साइन हाफ कर दीजिए और कंपेयर कीजिए इसको c इज इक्वल टू, यहां से कंपेयर किया तो हमें मिल गया 3, ठीक है। अब यहां से इसको कैंसिल किया तो ये रिजल्ट मिला -1, इसको आपने कैंसिल किया रिजल्ट मिला 3। अब आपके पास जो c है वो कितना आ चुका है 3। अब हम डायरेक्ट आपकी जो इक्वेशन है ये आपके पास सेंटर में मिल गया c। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है तो ये क्या मिलेगा g का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 3, तो ये क्या मिल गया 1 प्लस 9 माइनस 3। यहां से आपके पास रेडियस क्या मिली 10 माइनस 3 √7 यूनिट मिली। क्या मिल गया आपके पास √7 यूनिट। तो अब आपने सेंटर भी फाइंड किया यहां से और रेडियस भी फाइंड किया। अब एक सर्कल जो है वो कितनी एक्सिस को यानी कि x एक्सिस को टच करता है तो उसकी क्या इक्वेशन बनती है, और अगर वो y एक्सिस को टच करता है तो उसकी क्या इक्वेशन बनती है, हम इसको देखते हैं। अब जो पहला केस है वे है सर्कल टचेस x एक्सिस। अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो व्हाट इज द इक्वेशन। अब आपके पास एक सर्कल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x डैश, ये आपके पास y डैश। अब सर्कल सिर्फ और सिर्फ एंड ओनली x एक्सिस को टच कर रहा है। अगर सर्कल आपके पास टच किया है यहाँ पे x एक्सिस को इस प्रकार से, तो ये क्या आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है उसको आपने बोला है h के, क्या बोला है h के। अब ध्यान से समझना, अब सर्कल अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टच करता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसका सेंटर बनेगा -h पॉजिटिव के। अगर सर्कल आपके पास यहाँ पे टच करता है x एक्सिस को तो यहाँ आपके पास जो सेंटर बनेगा -h - k अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके पास अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाता है
लाइक सपोज ऐसे ही, तो जो इसका सेंटर है h माइनस के, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। अब ध्यान से समझना, हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें सेंटर तो मिल गया, ठीक है, सेंटर h के मिल गया, माइनस h के मिल गया, माइनस h माइनस के, h पॉजिटिव माइनस के। अब हमें रेडियस देखनी है। अब रेडियस क्या है, देखो यहां से यहां की डिस्टेंस आपके पास क्या है, देखो यहां ध्यान से, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां की डिस्टेंस तो है h, और यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, k, क्या है डिस्टेंस k। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो k इज इक्वल टू क्या बनता है, आपकी रेडियस बनता है, क्या बनता है, रेडियस। यानी कि जो y कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास जिस सेंटर में, लाइक एग्जांपल आपके पास सेंटर है 1 3, अब आपको ये कहेगा इस सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है, किसको, एक्स एक्सिस को टच करता है, देन आपको क्या बताना है, इसकी रेडियस। तो जो रेडियस है, जो ये y कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, ये आपकी रेडियस बनेगी। जैसे आपके पास सेकंड है, सेंटर आपके पास गिवन है 5 6, अब आपसे पूछा जाए रेडियस क्या मिलेगी आपके पास, 6, क्या मिलेगी 6। तो जो इसकी इक्वेशन है वो आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई भी क्वाड्रेंट है उसी के अनुसार आप वैल्यू को लेके चलेंगे, उसके बाद रेडियस है वो आपके पास k बन जाएगा। यानी कि हमें सिंपल मिलेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, क्या मिलेगा k। अब h और k का जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा, और क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। साइन h और k के होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास क्या है, जब सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, वेयर सर्कल टचिंग ओनली एंड ओनली y एक्सिस, देखिए y एक्सिस में क्या होता है आपके पास, वही जो सेंटर कोऑर्डिनेट है वो आपके पास h और k ही रहेगा, क्या रहेगा, h और k। देखिए आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास x डैश, ये y डैश। अब सर्कल सिर्फ टच कर रहा है y को, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड आपके पास ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये रहा। इसका जो सेंटर है वो आपके पास h के बनेगा, इसका जो सेंटर है, एक मिनट, ये बनेगा आपके पास माइनस का h पॉजिटिव के, ये जो सेंटर है वो आपके पास बनेगा माइनस h माइनस के, ये जो सेंटर है वो क्या बनेगा, h माइनस के। अब मुझे ये बताइए रेडियस क्या बनेगी, अब जो आपके पास रेडियस है यहाँ पे, वो रेडियस क्या बनने वाली है, रेडियस जो है वो क्या बनने वाली है। अब जो रेडियस है, यहां से जब हम डिस्टेंस की बात करते, देखिए यहाँ पे अब रेडियस की बात करते हैं, ये पॉइंट h0 था, ये पॉइंट आपके पास 0k है, ठीक है। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये h ही तो है, ये डिस्टेंस आपके पास h है, ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस भी h है, ठीक है। तो जो रेडियस है वो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा। आई बात समझ में बेटा। अब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। अब रेडियस आपके पास h स्क्वायर रहेगी, क्या रहेगी, h स्क्वायर। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सेंटर आपके पास दे रखा है 1 3, अब ये टच करता है ओनली y एक्सिस को, किसको टच करता है, y एक्सिस को। देन आपके पास जो रेडियस है वो क्या बनेगी, 1, क्या बनेगी, 1। अब आपके पास जैसे सेंटर आपके पास दे रखे हैं 3 6, अब रेडियस कितनी बनेगी आपके पास, 3, क्या मिलेगी, 3। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों एक्सिस को टच वाला करेंगे और इससे नेक्स्ट भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।